मैं कैंडेसराज ऑलवेज ग्रीन ट्रेडिंग आप ही के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले डिस्क्लेमर, मैं सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूं, इसलिए आप लोगों को कोई बाई सेल की रिकमेंडेशन नहीं देता हूं। अगर कोई बाई सेल करेगा तो खुद अपनी मर्जी से करेगा या फिर किसी फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह से करें जो सेबी से रजिस्टर्ड हो। मार्केट की ओपनिंग आज कहाँ होगी, ट्यूसडे के लिए किस तरीके से लेवल्स रहेंगे, क्या स्टॉप लॉस रहेंगे, क्या टारगेट रहेंगे, सभी चीज़ों का डिस्कशन करेंगे। लेवल्स में आप लोगों को सीधे पकड़ा दूंगा, उसके लिए वीडियो को पूरा देखना। अगर वीडियो पसंद आता है तो उसको लाइक एंड शेयर करना। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ से आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। और आज से मैंने डिसाइड किया कि टेलीग्राम पे भी एक फ्री में मैं आप लोगों को एक कॉल वगैरह वहाँ पे दे दूंगा, जिसका बता दूंगा। वो करना नहीं करना, डबल कन्फर्मेशन करके उसके बाद करना। मैं अपने व्यू से आप लोगों को वहाँ पे एक कॉल टेलीग्राम पे अभी रूटीन एक कॉल आपको मिल जाया करेगी डेली। और मेरा एक पर्सनल मेंबर का ग्रुप है व्हाट्सएप का, उसमें अगर कोई जुड़ना चाहता है तो उसके लिए आपको अपस्टॉक में अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। अपस्टॉक में अकाउंट ओपन करने के बाद आपको उसमें ट्रेड करनी पड़ेगी। मैं आपको अपने उस ग्रुप में ऐड कर लूँगा। वहाँ पे आप लोगों को बिल्कुल स्पून फीडिंग की तरह सब कुछ पका पकाया मिलेगा। उसमें तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाएगा, लेकिन उसके लिए आपको अपस्टॉक में ट्रेड करनी पड़ेगी। और अपस्टॉक का अकाउंट ओपन आपको डिस्क्रिप्शन के लिंक से ही ओपन करना है। उसी लिंक से, जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उससे ओपन करेंगे तभी। अगर आपका ऑलरेडी अपस्टॉक में अकाउंट है तो फिर वो फैसिलिटी आपको नहीं मिलेगी। तो फिर आपको क्या है, किसी रिलेटिव वगैरह के नाम से अकाउंट ओपन करके उसमें ट्रेड वगैरह करो, या जो भी है वो आपकी मर्जी है। मैं आपको अगर पहले से अकाउंट है तो कोई हेल्प नहीं कर पाऊँगा। अभी देखते हैं, चलो। डाउ जोन्स लगभग 2% नीचे, S&P 2%, नेस्डेक 2.5%। कल तो सब कुछ लाली लाली थी, सब ब्लड बाथ हो रखा था कल। डैक्स ये लगभग 2.5%, FTSE फ्लैट नेगेटिव, कैक पेरिस वाला लगभग 2%, यूरोपियन मार्केट 2%। अब देखो अभी क्या हालत है। निक्कई ये भी लगभग 1.5%, ये तो अभी का दिखा रहा है आज का। शंघाई ये भी नेगेटिव में है, चाइनीज़ अभी फ्लैट नेगेटिव टाइप का सुबह से। उसके बाद हैंगसेंग ये भी नीचे है, ताइवान नीचे। निफ्टी हमारा जो कल था वो 1.5% नीचे डाउन होकर बंद हुआ ही था। सुबह के बाद आपका जो है डाउ फ्यूचर फ्लैट पॉजिटिव है, नेस्डेक भी फ्लैट पॉजिटिव है। ये ज़्यादा गिरे हुए थे इसलिए ऐसे दिख रहे हैं आपको, बाकी कोई ज़्यादा फर्क इनमें पड़ा नहीं है। यूरोपियन मार्केट भी फ्लैट पॉजिटिव इसको बोल सकते हैं। निक्कई सुबह खुलने के बाद डाउन है ही, हैंगसेंग डाउन है। चाइना शेयर फ्लैट 0.5% ऊपर है। उसके बाद कॉस्पी फ्लैट नेगेटिव है। निफ्टी हमारा दिखा रहा है 17,416 के आसपास दिखा रहा है। और फ्यूचर में और स्पॉट में कोई डिस्काउंट नहीं है, वही है लगभग। SGX एक बार देखेंगे। SGX भी आपका 17,420 दिखा रहा है। एक बार बॉन्ड यील्ड वगैरह देखेंगे भाई, क्योंकि बॉन्ड यील्ड वगैरह कल मैं देख रहा था बढ़ गई थी, वो भी आप लोगों को बता देता हूँ। कमोडिटी देखते हुए चलते हैं। कमोडिटी में क्रूड है, वो जो WTI क्रूड है वो 91 पे चला गया, 89 था एक दो दिन पहले। ब्रेंट क्रूड है ये भी $93 के आसपास था, 97 चला गया, ये भी बढ़ गया। नेचुरल गैस ये भी लगभग 0.5% के आसपास ये भी बढ़ गया। मतलब ये है कि आप ये मान के चलो अभी मंदी के संकेत इन लोगों ने देने शुरू कर दिए हैं, क्योंकि WTI और ये ब्रेंट क्रूड है, ये ब्रेंट क्रूड 95 के ऊपर है तो दिक्कत ही है, WTI 90 के ऊपर है तो दिक्कत है। डॉलर इंडेक्स भी 108 के आसपास चला गया था। डॉलर इंडेक्स ये देखो 108 के भी ऊपर है, 108.88, ये 108.882, ये 9 के आसपास जाने वाला है। ये भी मंदी के संकेत हैं यहाँ से भी, ये सब चीज़ें आपको। बॉन्ड यील्ड ये 3 के ऊपर चली गई है, 10 ईयर की 3 के ऊपर, 2 ईयर की 3.30 उसके ऊपर चली गई है। लगभग 3-4% बढ़ गई थी कल ये बॉन्ड यील्ड, तो ये भी दिक्कत है अभी मार्केट। ये सब मंदी के इंडिकेशन है यहाँ पे। चलो हमारा डिस्कशन कर लेते हैं अभी ओपनिंग कहाँ पे होगी।
मार्केट की जो ओपनिंग है ये दिखा रहा है ना, यहीं के इसी के आसपास ही 10-20 पॉइंट ऊपर नीचे हो सकती है। आप ये मान के नीचे तो हम खुलेंगे कम से कम 70 पॉइंट नीचे खुलेंगे, 70 to 80 पॉइंट गैप से नीचे खुलेंगे। अब रोज़ इतना नीचे खुलने के बाद अभी क्या करेंगे, नीचे खोल के फिर बचता कुछ है नहीं है सेल करने के लिए, और बाई करने की हिम्मत बचती नहीं है। अभी तो 2 दिन से तो चलो ठीक है, खुलते ही सेल हो रहा है, बाकी अभी इतना खुलने के बाद फिर क्या, नीचे की तरफ जगह बचती नहीं। एक चीज़ और बता दूं, जितने स्पीड से ये गिर रहा है ना, अगर जो धीरे धीरे जा रहा था, जब ऊपर जा रहा था तो धीरे धीरे जा रहा था, तो करेक्शन के लिए करेक्शन नहीं कर पा रहा था ढंग से। अभी जितना स्पीड से नीचे गिरा ना, ये इतने स्पीड से बाउंस भी करेगा एक बार को, क्योंकि करेक्शन करेगा, ऐसा नहीं है करेक्शन नहीं करेगा, करेक्शन करेगा, ऊपर की तरफ करेक्ट होगा मार्केट, इसमें कोई डाउट नहीं है, पर वो अभी नहीं होगा, अभी तो मंदी में ही है। तो फिर जैसे करेक्शन होगा मैं आप लोगों को बताऊंगा। ओपनिंग इसकी 17,420 इसके आसपास इसकी ओपनिंग हो जाएगी, 10-20 पॉइंट ऊपर नीचे एडजस्ट कर लेना। उसके बाद में आपको करना क्या है, देखो इतना नीचे खुलने के बाद सेल की जो है वो लेवल तो कट ही जाएंगे, तो मैं आपको बता देता हूँ फिर करना क्या है। उसके बाद आपको 15 मिनट की कैंडल लगा के रखना, 15 मिनट तो कुछ नहीं करना है, 15 मिनट की कैंडल लगा के रखना। 15 मिनट की कैंडल के लो को ब्रेक करके नीचे की तरफ चलता है, आप इसको सेल कर लेना, वहाँ से आप इसको सेल करना। और फिर उसके बाद में आपको टारगेट क्या मिलेंगे, टारगेट आपको नीचे की तरफ 350 फर्स्ट मिल जाएगा, वहाँ से 350 के बाद आपको नीचे की तरफ 250 नज़र आएगा नेक्स्ट वाला टारगेट। तो वहाँ से आप स्टॉप लॉस को ट्रेल करना 40-40 पॉइंट पे। और स्टॉप लॉस आपका क्या रहेगा, जो 15 मिनट की कैंडल बनेगी उस कैंडल का जो हाफ है उसका स्टॉप लॉस रख लेना और इसको सेल कर देना। सेकंड बात, अगर ये मार्केट यहाँ से बाउंस कर जाता है, खुल के एक बार ऊपर की तरफ जाता है, प्रॉफिट बुकिंग अगर आ जाती, किसी ने सेल वगैरह किया है वो प्रॉफिट बुकिंग अगर दिखाते हैं, तो ये मार्केट आपका एक बार ऊपर जाएगा। तो जैसे ऊपर जाएगा ना, अब तो आपको ये 17,500 के आसपास अगर मिल जाता है तो वहाँ से भी सेल करना। अगर कल का जो लो था उस पर अगर 460 के आसपास मिलता है तो फिर वहाँ से भी इसको आप ठोक सकते हैं, ये मैं आपको बता दिया। स्टॉप लॉस आपका फिर वहाँ के लिए 30 से 40 पॉइंट का रख लेना, बस इससे ज़्यादा कुछ रखने की ज़रूरत आपको नहीं है, ये आपके रहेंगे नीचे की तरफ। बाई साइड का 17,525 से पहले मैं आपको सलाह नहीं दूंगा बाई साइड की। 17,525 इसके ऊपर ही आप बाई करेंगे स्टॉप लॉस, उसमें आपका 25 पॉइंट नीचे का रहेगा, उसमें फिर टारगेट आपको 600 फर्स्ट टारगेट आएगा। और उसके बाद फर्स्ट टारगेट के बाद ही मेरी आपको सलाह रहेगी कि वहीं पे बुक कर लेना, मैं ऊपर की तरफ मुझे कन्विक्शन नहीं है। बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी आपका इसके अकॉर्डिंग देखते हुए खुलेगा 38,100 के आसपास खुलेगा, और 38,100 के आसपास खुलने का मतलब है कि जो इसका बड़ा सपोर्ट था 38,200 का, वो उसके नीचे ट्रेड करना शुरू कर दिया, तो ये फिर और मंदी के संकेत दे रहा है। आप वहाँ से ये मान के चलो, आप इसको भी सेल कर सकते हैं वहीं से ही, 250 का फिर स्टॉप लॉस लगा लेना, या फिर जब थोड़ा सा बाउंस करके 250 के आसपास तक मिले तो फिर इसको आप वहाँ से फिर ठोक सकते हो, कोई चक्कर आपका नहीं है। वहीं से आपको 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के नीचे की तरफ आप इसको सेल करके चल सकते हैं। फर्स्ट टारगेट फिर आपको 38,100, 37,950, 37,900, 37,800 ऐसे नीचे की तरफ आपको इसमें टारगेट मिलते हुए नज़र आएंगे, ये आपको मिलेगा। दोनों साइड के मैंने बता दिया। बाई का कब करना है, बाई का मैं आप लोगों को रिकमेंडेशन तभी करूंगा जब ये 38,400 के ऊपर निकल जाता, तब, उसके पहले नहीं करना। 38,400 के ऊपर निकल के और सस्टेन होता हुआ नज़र आता तो आप इसको वहाँ से करेंगे बाय। आपका फर्स्ट टारगेट 550 और फर्स्ट टारगेट 550, उसके बाद लोग, उसके बाद कुछ करना नहीं, उसके बाद अपना टर्मिनल बंद करके और बस रख देना चुपचाप, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है उसके ऊपर। फिर कभी ज़रूरी नहीं है ना रोज़ ही ट्रेड मिले और रोज़ ही आपको डबल पैसा हो जाए, उतना ही करना, उसके बाद कुछ करना नहीं है। वीडियो अगर किसी को पसंद आया तो उसको लाइक एंड शेयर करना, और टेलीग्राम पे अपडेट, जिसने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। मैं वहाँ पे सीधा आज एक कॉल पकड़ाने वाला हूँ, अभी डेली से आपको कॉल दे दूँगा वहाँ से। थैंक यू दोस्तों।